स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज हम स्टडी करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के संरचना का। तो हेडिंग करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की अगर हम बात करें तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण दो घटकों के द्वारा होता है। दो घटकों के द्वारा होता है जो कि मुख्यतः होते हैं अजैविक, जिसे हम लोग एबायोटिक कहते हैं, एबायोटिक, और दूसरा घटक जो होता है वह होता है बायोटिक। जैविक घटक, या इसी को हम बायोटिक कहते हैं। तो ये इन दो घटकों के द्वारा जो है तो जो पारितंत्र का निर्माण होता है ये दो घटकों के द्वारा होता है। नंबर एक हो जाता है अजैविक या एबायोटिक कंपोनेंट्स, सेकंड जो होता है जैविक या बायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम इनकी विस्तृत जानकारी के लिए अध्ययन करते हैं कि ये जैविक एंड अजैविक घटक जो हैं किन किन कार्यों को और किस रूप से जो है पारितंत्र की संरचना में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग होगी वो होगी एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हेडिंग जो हो गई है एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक। तो ये घटक इसमें लिखेंगे, ये घटक पारिस्थितिकी तंत्र में उन कारकों के सम्मिलित होने से बनते हैं, या उन कंपोनेंट्स के सम्मिलित होने से उन कारकों को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से किया जाता है जो जैविक घटकों के डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर अर्थात संरचना को प्रभावित करते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम के होते हैं ये घटक उन कारकों के मिलने से या सम्मिलित होने से निर्मित होते हैं जो जैविक घटकों के डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण एंड स्ट्रक्चर यानी संरचना को प्रभावित करते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो वर्गीकरण किया जाता है ये तीन प्रकार से किया जाता है। नंबर फर्स्ट पर जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइमेटिक और फिजिकल फैक्टर्स। हिंदी में अगर हम बात करें तो जलवायु या भौतिक कारक, इन जीवों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो जो अजैविक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला जो प्रकार है वह है क्लाइमेटिक और फिजिकल फैक्टर्स। तो
इसके अंतर्गत थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं, लिखते हैं थोड़ा। इनके अंतर्गत उन भौतिक कारकों, भौतिक एवं मृदीय कारकों को रखा गया है जो जैविक कारकों को इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। तो क्लाइमेटिक और फिजिकल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर होते हैं, इनमें भौतिक एवं मृदीय कारकों को रखा गया है जो जैविक कारकों को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से भौतिक कारक हो जाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं फिजिकल फैक्टर में, फिजिकल फैक्टर या फिजिकल कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहले प्रकाश इम्पोर्टेंट है, इकोसिस्टम का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है प्रकाश। दूसरा ताप, थर्मल। तीसरा वर्षा, एंड जो लास्ट हो जाता है एवं नमी। ये फिजिकल कारक हैं, इनको रखा गया है। दूसरा हो जाता है मृदीय कारक, मृदीय कारक अर्थात सॉइल फैक्टर। सॉइल फैक्टर में मृदा पीएच, जल और जो मृदा की संरचना, पेडोलॉजी, मृदा की संरचना आदि जो हैं इन घटकों में सम्मिलित की जाती है, ETC। तो ये क्लाइमेटिक फिजिकल में ये सब फैक्टर्स जो हैं सम्मिलित किए जाते हैं। फिजिकल की अगर हम बात करें तो ये प्रकाश, ताप, दूसरा वर्षा और नमी। अगला सॉइल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो मृदा पीएच, मृदा जल, मृदा की संरचना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सेकेंड टाइप जो हो जाता है तो वह हो जाएगा, सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो सेकेंड जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाता है वह है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अर्थात हिंदी में अगर हम बात करें तो अकार्बनिक पदार्थ। जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें लिखेंगे हम, ये वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ हैं जो जीव के रासायनिक संगठन के घटक होते हैं तथा पदार्थों के चक्रण में भाग लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीव के रासायनिक संगठन के घटक होते हैं तथा जो पदार्थ होते हैं इकोसिस्टम में उनके रिसाइक्लिंग अर्थात चक्रण में भी भाग लेते हैं। और किसी भी पारितंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में इन पदार्थों की मात्रा भी निश्चित होती है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ये वे सब्सटेंस होते हैं जो जीव के रासायनिक संगठन के पार्ट होते हैं, घटक होते हैं तथा पदार्थों के चक्रण, इसको हम इंग्लिश में रिसाइकलिंग में भी भाग लेते हैं। और किसी भी इकोसिस्टम में इन पदार्थों की जो कैपेसिटी होती है वो निश्चित होती है। इनके अंतर्गत अगर हम बात करें
तो इसके अंतर्गत जैसे H2O, N2, CO2 तथा O2 ETC सम्मिलित किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से हो जाएंगे H2O अर्थात जल, N2 नाइट्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम में पदार्थों का रिसाइकलिंग करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये इस प्रकार से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। तीसरा प्रकार जो हो जाएगा तो तीसरा जो प्रकार हो जाएगा इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। तीसरे में ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो पारितंत्र में ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो ये पदार्थ पारितंत्र के एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के मध्य रिलेशन स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, इसमें प्रमुख रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। इस तरह से ये कंपोनेंट्स जो हैं किसी भी पदार्थ के लिए क्या करते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच क्या करते हैं, रिलेशन को स्थापित करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड अर्थात ऊर्जा की कैपेसिटी जो है इसमें ज़्यादा होती है, ऊर्जा की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, जिन्हें बायोटिक कंपोनेंट जो है वो रिसीव या प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। तो उसकी बात करते हैं, हेडिंग होगी हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के जैविक घटक। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये पारितंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसमें लिखेंगे इकोसिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण घटक जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को सम्मिलित किया गया है या सम्मिलित किया जाता है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनमें समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल,
जैसे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, ईटीसी को सम्मिलित किया जाता है। और हमने बता दिया ये पारितंत्र में यानी इकोसिस्टम में इनका स्थान महत्वपूर्ण होता है। यूँ कह लें कि पारितंत्र में अगर ये घटक नहीं होंगे तो किसी भी पारितंत्र की वैल्यू नहीं रह जाएगी, इनका स्थान महत्वपूर्ण होता है। अब हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स जो कौन कौन से होते हैं। इनमें प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया एंड वायरस हो गए। तो प्लांट जो होते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अभी आगे बात करेंगे। जो पेज हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो हम बायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे विस्तृत रूप से। बायोटिक कंपोनेंट्स इसमें अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के इसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो रखे जाते हैं। सबसे पहले जो आते हैं ऑटोट्रॉफ्स या इन्हीं को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर अर्थात स्वपोषी, या इन्हीं को हम उत्पादक भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो आते हैं ये होते हैं कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता। और तीसरे नंबर पर जो आते हैं ये होते हैं कंज्यूमर को हिंदी में हम अपघटक कहते हैं। अपघटक। तो ये 3 प्रकार के बायोटिक कंपोनेंट्स में जो हैं लिविंग्स को रखा गया है। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफ्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पादक या स्वपोषी। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर ऑफ, और इनको क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए अकार्बनिक पदार्थों पर इनऑर्गेनिक मटेरियल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, या यूं कह लें अथवा इनऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण करते हैं। उन्हें ऑटोट्रॉफ्स की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया गया है। और मुख्य रूप से इनमें हरे पौधे,
हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया, तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ये जो प्रोड्यूसर, इन्हें क्या है कि प्रोड्यूसर की श्रेणी में रखा गया और ये प्रोड्यूसर सनलाइट में और इन जो कंपोनेंट्स हैं इन पर क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। सनलाइट में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की सहायता से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ्स एंड प्रोड्यूसर्स हो गए, जो ऐसे जीव होते हैं जो अपने पोषण के लिए क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भोजन का निर्माण करते हैं, अथवा ये कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण करते हैं। इन्हें ऑटोट्रॉफ्स की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से, हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये इनकी बॉडी पर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की उपस्थिति पाई जाती है, जिसके द्वारा ये सनलाइट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। सेकेंड जो कंपोनेंट्स हो जाएंगे वे हैं कंज्यूमर या इन्हीं को हम हेट्रोट्रॉपिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो इनमें वे जीव, या ऐसे लिखें, ऐसे जीव जो प्रोड्यूसर पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो कंज्यूमर्स या हेटरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स विषमपोषी घटक ऐसे घटक होते हैं जो प्रोड्यूसर पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते, क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये स्वयं अपने लिए ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते। इनके अंतर्गत खरगोश, चूहा, मेंढक, शेर, मनुष्य आदि आते हैं। तो कंज्यूमर्स वे होते हैं जो प्रोड्यूसर पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते या अपने लिए ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते। तो इनके अंतर्गत खरगोश, चूहा, मेंढक, शेर और मनुष्य इत्यादि को रखा गया है। अर्थात ऑटोट्रॉफ्स ना हो तो ये अपनी दिनचर्या को नहीं चला सकते हैं। तो
तो इस तरह से ये इन पर निर्भर करते हैं, किन पर, ऑटोट्रॉफ्स पर। तो अब इन्हें जो है हेटरोट्रॉफ्स को नई लाइन से लिखेंगे। हेटरोट्रॉफ्स जीवों को उनके पोषण के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, इन्हें दो प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। एक तो वे जिन्हें मैक्रो कंज्यूमर्स और इन्हीं को ही फैगोट्रॉप्स कहते हैं। फैगोट्रॉप्स हिंदी में अगर हम बात करें तो दीर्घ उपभोक्ता, बड़े उपभोक्ता या भक्षक पोषी। दूसरे जो प्रकार होता है कंज्यूमर्स का, सेकेंड टाइप, इसमें माइक्रो कंज्यूमर्स या इन्हीं को ही डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। अपघटक कहा जाता है। तो ये ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं, लेकिन ये अपने भोजन के लिए मैक्रो कंज्यूमर्स पर निर्भर करते हैं, दीर्घ उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। ये बात है, आगे हम बात करेंगे अभी। तो अगर हम बात करें तो मैक्रो कंज्यूमर्स जो हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स को न्यूट्रिशन के आधार पर 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर या इन्हीं को हम प्राइमरी उपभोक्ता भी कह सकते हैं। प्राइमरी या प्राथमिक उपभोक्ता। विशेषता क्या होती है इनकी, इसके विषय में बात करते हैं। तो ये जीव अपना भोजन सीधे उत्पादकों में अगर बात करें तो प्रोड्यूसर्स द्वारा ग्रहण करते हैं, अथवा हम ये कह सकते हैं कि ये अपने भोजन को प्रोड्यूसर द्वारा प्राप्त करते हैं या उन्हीं को भक्षण करते हैं। तो ये ऐसे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो उत्पादक को ही खाते हैं, अर्थात हरे पौधों को खाते हैं। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कीट, ये देखने वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर आप देखते रहिए, इनसे हम अभी जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेंगे, तो इनको आप समझते रहिए। तो इसमें सबसे पहले कीट, चूहे, हिरन,
खरगोश, चिड़िया, बकरी, यानी इस श्रेणी में ऐसे एनिमल आएंगे जो केवल शाकाहारी होते हैं और जो शाकाहार को खाते हैं। तो ये निम्न रूप में चूहे, हिरन, खरगोश, चिड़िया, बकरी इत्यादि जो हैं ये क्या करते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं और ये केवल हरे पादपों को खाते हैं। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं और जो अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर्स अर्थात जो भोजन का निर्माण करते हैं उन पर निर्भर करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें इसमें, तो सेकंड नंबर पर जो हो जाएगा इसमें आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, इसमें अगर हम बात करें तो ये ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के विषय में ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं पर भोजन अर्थात भोजन के लिए क्या करते हैं, प्राइमरी जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको खा लेते हैं। तो इन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता या फिर फर्स्ट कॉर्निवेरस कहते हैं। फर्स्ट कॉर्निवेरस बोरस कहते हैं, कार्निवोर अर्थात प्रथम मांसाहारी कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। तो ये किनको, ये खाते हैं किसको, यहाँ हम डैश मार के लिख देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं, ईट करते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इनमें आ जाएंगे आपके पक्षी जो कि इंसेक्ट को खाएंगे, बिल्ली जो कि चूहे को खाएगी, कुत्ता जो कि हिरन को खाएगा या खरगोश को खाएगा, मेंढक जो कि इंसेक्ट खाएगा, लोमड़ी और लास्ट में जो आ जाता है सर्प। ये इत्यादि जो हैं ये द्वितीयक कंज्यूमर्स या प्राथमिक मांसाहारी कहलाते हैं। याद रखना आप। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें, थर्ड नंबर पर सॉरी, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो टर्सरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो इन्हें हम तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और तो इसकी डेफिनेशन जो हम लिखेंगे, इनके अंतर्गत ऐसे जीव को रखा गया है जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो तृतीय या टर्सरी कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को अपने भोजन के लिए भक्षण करते हैं या उन्हीं को अपना भोजन जो है
बनाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से और इन्हें तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या द्वितीयक मांसाहारी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखेंगे। द्वितीयक मांसाहारी सेकेंडरी कॉर्निवोरस, सॉरी रॉन्ग हो गया था, सेकेंडरी कॉर्निवोरस कहते हैं। सेकेंडरी कॉर्निवोरस कहते हैं। तो ये टर्सरी कंज्यूमर्स हो गए। इनमें कौन कौन से आते हैं एनिमल, उनकी हम बात करते हैं। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिखेंगे। इकोसिस्टम में टर्सरी कंज्यूमर्स सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं या इन्हें सर्वोच्च मांसाहारी भी कहा जाता है और इन्हें भोजन के रूप में कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। इन्हें भोजन के रूप में केवल डिकम्पोजर ही यूज करते हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए, यूज करते हैं, अर्थात ये अपनी मृत्यु जो है स्वयं मरते हैं, बाद में डिकम्पोजर इनको क्या करते हैं, सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। इनकी श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, जैसे बाज हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया। ये अगर हम नोट करके अगर बात करें मनुष्य की, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को सर्वाहारी के अंतर्गत रखा गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्वाहारी होता है मनुष्य, यानी ये भोजन के लिए उत्पादक उपभोक्ता दोनों को। इसके अगर हम बात करें तो ये ओमनीवेरस होता है और ये भोजन के रूप में, मनुष्य जो है भोजन के रूप में प्रोड्यूसर अर्थात उत्पादक एंड कंज्यूमर्स दोनों को ग्रहण करता है। तो ह्यूमन अगर की कैटेगरी की बात करें तो ये ओमनीवेरस होता है अर्थात सर्वाहारी होता है। ये भोजन में उत्पादक उपभोक्ता और सभी को खा लेगा, तो ये ओमनीवेरस कहा जाता है। अब आता है सबसे लास्ट में माइक्रो, जो बात की थी माइक्रो कंज्यूमर्स की, जिनमें कौन आते हैं, डीकम्पोजर आते हैं। डिकम्पोजर्स की अगर हम बात करें तो इन्हें हम अपघटक कहते हैं और अपघटक का कार्य होता है सभी जीवों को सड़ाना गड़ाना। तो इस तरह से इनके विषय में अगर हम बात करें तो बेजीव जो प्लांट एंड एनिमल बात करें तो प्रोड्यूसर, ऐसे इस तरह से प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स को जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में
डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं तथा इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये माइक्रो कंज्यूमर्स में आते हैं डिकम्पोजर्स, जिनमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया, फंजाई, आदि को रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रो कंज्यूमर्स को आप इसे देख सकते हैं। तो ये जो है आपकी फुल वीडियो जो है तैयार हो गई है स्टूडेंट। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप इसको देखें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त की जाती है।